सिक्स ऑफ कप्स, इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। सीरियसली सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपके साथ बिताए पास्ट मोमेंट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और इनके मन में एक डर भी है, ये आपको खोना नहीं चाहते। देखो जैसे ये इंसान है जो पेड़ को कैसे पकड़े हुए है ना, तो वैसे आपके पार्टनर भी डर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। दे आर नॉट फीलिंग वेल विदाउट यू, ठीक है। आई फील लाइक यू आर टू गुड टू बी ट्रू। भाई फील लाइक का क्या मतलब है मेरे व्यूअर्स, आप बहुत बहुत अच्छे उनकी नजरों में। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं राम जैसे, यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रही हैं, आज रात को आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये चैनल रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट रीडिंग आप के लिए है। और जरूर साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है वो उनके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। वाओ, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड। मेरे व्यूवर्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस आप हो सकते हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो नंबर 3 और दिसंबर मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, आपके पर्सन जो हैं ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं। डेफिनेटली इनको आपके साथ यूनियन चाहिए, इनको आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना है अपकमिंग फ्यूचर में। अगर इन नियर फ्यूचर आपका कोई बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी या कुछ ऐसा कोई स्पेसिफिक डे अगर आने वाला है, तो आपके पार्टनर उस स्पेसिफिक डे पर आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों? इनको आपके साथ मेमोरी बनानी है, ठीक है, कुछ यादें बनानी है और ये यूनियन में आना चाहते हैं। ये आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन मुझे आप रेडी नहीं लग रहे। मुझे ऐसा लग रहा है आप तो फाइट के लिए रेडी हो, आपको पहले क्लैरिटी चाहिए, फिर ऐसा नहीं है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूअर्स, आप जो हो पहले इनसे सवाल जवाब करोगे। आप आपके मन में कुछ बातें हैं जिनकी क्लैरिटी आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मुंह उठा के आ गए और आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया। आई डोंट थिंक सो कि आप ऐसा करने वाले हैं कि मतलब, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूअर्स तो इतना ज्यादा इनसे गुस्सा है कि इन्होंने तो सोच ही लिया है कि अगर क्लैरिटी नहीं तो ये कनेक्शन नहीं। आप अपने पार्टनर को एंटरटेन नहीं करने वाले हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो लग नहीं रहा मेरे व्यूवर्स, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां आप बेसिकली आप इनकी हरकतें अभी सहन नहीं करोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ये। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी एक्शन ओरिएंटेड। अभी आप इमोशनल नहीं रहे, अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिमाग चल रहा है, ठीक है। चलिए और क्या है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, इनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। सीरियसली 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपके साथ बिताए पास्ट मोमेंट को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और इनके मन में एक डर भी है, ये आपको खोना नहीं चाहते। देखो जैसे ये इंसान है जो पेड़ को कैसे पकड़े हुए है ना, तो वैसे आपके पार्टनर भी डर रहे हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते। और इनसिक्योरिटीज इनके मन में आ चुकी हैं और इनसिक्योरिटी आने का रीजन ये है आपकी यादें। जैसे जैसे आप इनको याद आ रहे हो वैसे वैसे इनके मन में इनसिक्योरिटीज आ रही है। ये आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने वाले हैं। इनको स्पेसिफिकली आपकी गिविंग एनर्जी ज्यादा याद आ रही है। गिविंग एनर्जी का मतलब ये है जो कुछ भी आपने प्रोवाइड किया, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे वो लव हो, एनीथिंग, आपने जो कुछ भी इनको दिया वो इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, अभी ये आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 6 और F, D,
सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। एज ऑफ नाउ मुझे यही दिखे हैं, आगे देखते हैं। और ओके, यहाँ पर 6 ट्वाइस आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। 6 ट्वाइस आया है, इसका मतलब क्या है पता है ना आपको? इसका मतलब ये है कि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, मुझे तो आज वाइब आ रही है जैसे आपका जो वीनस है वो स्ट्रांग होने वाला है, आप मनी अट्रैक्ट करने वाले हैं। बहुत दिनों बाद ऐसी एनर्जी आई है जहां पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अनएक्सपेक्टेड कहीं से मनी मिल सकती है। और राइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी जस्ट क्या कहा, ये कार्ड निकालने से पहले मैंने क्या कहा था कि अब ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, राइट? ये कार्ड बाद में आया है, पहले मैंने बोल दिया था कि इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है कि आपने इनको क्या क्या दिया था। अब ये आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो लव, वो अटेंशन, वो रिस्पेक्ट जो आपने इनको दी, जो टाइम आपने इनको दिया। अब आपके पार्टनर एफर्ट लगाना चाहते हैं, अब ये इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। समझ रहे हो? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स हाई एनर्जी में आ रहे हैं ये, ठीक है? इनको लिटरली गुस्सा आ रहा है कि आप तो आ नहीं रहे हो, मुझे जाना पड़ेगा मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा। ये झुकेंगे, यकीन नहीं होता आपको, विश्वास नहीं होता? अभी देखो कार्ड आएगा, एक्शन का कार्ड आएगा, ठीक है? राम जी ये झुकेंगे ना, जय सिया राम। इनका एक्शन, अभी एक्शन लेंगे ना ये। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स कह रहे हैं एक्शन तो लेंगे, बट इनका एक्शन थोड़ा सा स्लो हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। और इसके पीछे का रीजन भी मुझे दिखा है, वो है 3 ऑफ सॉर्ड। इनका दिल टूटा हुआ है, एट प्रेजेंट टाइम ये पेन में है, ओके। क्या कारण है, क्या कारण है इनके दर्द का? ये दर्द किसने दिया इनको ये हार्ट ब्रेक किसने किया, क्यों हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, यहाँ पर देखो क्लोजर का कार्ड है, इन्होंने थर्ड पार्टी को क्लोजर दिया है, लेकिन ये चीज उनको भी हर्ट कर रही है। और एक बात मैं और बता दूं, अगर ये थर्ड पार्टी को क्लोजर दे रहे हैं तो आपको क्या लगता है थर्ड पार्टी इनको प्रसाद देके जाएगी? नो, थर्ड पार्टी इनको पनिश करके जा रही है। आपके पार्टनर का हार्ट ब्रेक, मतलब ऐसा समझो ये वो लोग हैं, थर्ड पार्टी ऐसी है, ये इनकी फैमिली हो चाहे इनके फ्रेंड्स हो, जो भी हो, थर्ड पार्टी बेसिकली ऐसी है जो जाते जाते भी इनको टेंशन देके जाएगी, कुछ बात ऐसी कह देगी, या फिर कुछ गलत बोल देगी, या फिर कुछ जाते जाते कुछ ऐसा सच जो मतलब इनसे भी सहन नहीं हो रहा। तो आपके जो पार्टनर हैं इनका दिल टूटा हुआ है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 3, अगेन 3 यहाँ पर ट्वाइस आया है, ओके। और आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ही ज्यादा। सी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो आपके जो पार्टनर हैं ये थर्ड पार्टी को फाइनली बाय बाय बोल रहे हैं, और वो जो थर्ड पार्टी है वो इनको हर्ट करके जा रही है, ओके। इनका एक्शन वेरी स्लो है, ठीक है? एक्शन आया है, नो डाउट एक्शन आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको पता है ना कितनी स्लो होती है। ऑल राइट, अभी कुछ और मैसेज देखते हैं, और क्या है, और क्या है। नरिश, ओके। आपके पार्टनर इस कनेक्शन को इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत चाहते हैं, जहां ये पास्ट को बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना चाहते, जहां आपके पार्टनर ऐसा समझो जो चीजें बिगड़ी हैं इनकी वजह से, स्पेसिफिकली इनकी वजह से जो चीजें बिगड़ी हैं ये अभी उनको सुधारना चाहते हैं। केमिस्ट्री आपके साथ, मैंने कहा ना पास्ट में आपने इनको जो कुछ भी प्रोवाइड किया, टाइम, ठीक है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही है पास्ट में, और ये केमिस्ट्री इनको बहुत ज्यादा याद आ रही है, और एक अट्रैक्शन आपके टूवर्ड्स ये फील कर पा रहे हैं। अट्रैक्शन का कार्ड भी यही है। और क्या मैसेज है यहाँ पर है? हेल्थ। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है? दे आर नॉट फीलिंग वेल विदाउट यू, ठीक है? ओके, मैंने क्या कहा, इनके अंदर इनसिक्योरिटीज है, लेकिन आप इनको ऐसी वाइब दे रहे हो क्वीन ऑफ सॉर्ड वाली, और ये इस कार्ड में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। यहाँ पर है ये रिजेक्शन का कार्ड है, इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ऐसा ही होना चाहिए। ओपन हार्ट, ओके। देखिए धीरे धीरे इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी दिल तोड़ के जा रही है, अभी अपने दिल के दरवाजे आपके लिए खोल रहे हैं। इन शॉर्ट में कहूं तो
थर्ड पार्टी इनके दिल का दरवाजा तोड़ के जा रही है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली इनका हार्ट चक्र है वो बेचारा खुला ही का खुला ही पड़ा। हाँ जी, ये बात है। इन्फ्लुएंसेस, ओके, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पर्सपेक्टिव। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी जैसे जैसे इनका दिल तोड़ रही है ना, वैसे वैसे आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है थर्ड पार्टी को लेकर। मतलब ये ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी अभी तक इनकी नजरों में बहुत ज्यादा अच्छे लोग थे, बहुत ही भले मानुस थे, और अब इनको समझ आ रहा है कि ये तो मनुष्य है ही नहीं। मतलब ये अब इनके अंदर का राक्षस देख पा रहा है, मतलब इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। अभी तक अगर ये आप में कमियां देख रहे थे, तो अब ये उस थर्ड पार्टी में कमियां देख पा रहे हैं। अभी तक सिर्फ आपकी कमियां देख रहे थे, अभी इनको थर्ड पार्टी की भी कमियां दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये थर्ड पार्टी को बता रहे हैं उनकी कमियों के बारे में, या फिर उस थर्ड पार्टी को ये बता रहे हैं कि तुम ये जो कर रहे हो सही नहीं है, ठीक है, तुमने जो किया वो सही नहीं है, तुमने झूठ क्यों बोला, वट। तो ये बात फिर थर्ड पार्टी को चुभ रही है, और थर्ड पार्टी फिर इनकी बैंड बजा रही है विद द थ्री ऑफ सॉर्ड। होप आपको समझ में आया है। चलिए कुछ और क्लैरिटी लेते हैं इन मैसेजेस के थ्रू। आज हमारे महाशिव पुराण जी का फर्स्ट डे था, आई मीन है। ओके, देखते हैं। मेरे लिए बाकी चीजें मायने रखती हैं। ओके भाई, सोसाइटी कॉन्शियस है थोड़ा, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई थी ना। ओके, नेक्स्ट वी हैव आई एम सो लोनली। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लोनली है। ब्रोकन एंजल, आपके पार्टनर टूटे हुए। देखो ब्रोकन का कार्ड आया था, हार्ट ब्रोकन है आपके पार्टनर। ऑल राइट, नेक्स्ट वी हैव मेडिटेशन। मेरे व्यूवर्स, आपको मेडिटेट करने की जरूरत है। नेक्स्ट वी हैव आई एम स्टक इन माई लाइफ। भाई मैम, फिर तो मेडिटेशन करने की जरूरत इनको है, हमें नहीं। हाँ जी, और क्या है? आई फील लाइक यू आर टू गुड टू बी ट्रू। भाई फील लाइक का क्या मतलब है मेरे व्यूवर्स, आप बहुत बहुत अच्छे उनकी नजरों में। हमारा धर्म अलग अलग है, हो सकता है इनकी मजबूरी ये है, कुछ मेरे व्यूवर्स के रिलीजन्स जो हैं वो अलग है, रिलीजन अलग हो सकता है, मे बी कास्ट का कोई इश्यू। ओके, कैन वी जस्ट लीव ऑल द ड्रामा इन पास्ट। मैंने क्या कहा था, ये वो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं जहां ये पास्ट का कुछ सुनना ही नहीं चाहते, पास्ट को पास्ट में रखना चाहते हैं। ओके, कैन यू सी, थर्ड पार्टी इज एंडिंग सून। थर्ड पार्टी एंड हो रही है, यही मैंने कहा ना, कंफर्मेशन। बहुत दिनों बाद हैंड रिटन मैसेज में ये मैसेज आया, सो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आई नो आई एम इररिस्पॉन्सिबल। इनको अच्छे से पता है कि ये रिस्पॉन्सिबल, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, जब चीजें बिगड़ जाती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। इनमें तो वो कहानी हो रखी है सरकार वाली, जहाँ खजाना निकला वहां, ठीक है, किसका हक है, ठीक है, और जहां कोई बम निकले, ठीक है, कोई बारूद या कुछ निकले, तो वो तुम्हारी, तो वही चीज है, ठीक है। आपके पार्टनर जब चीजें बिगड़ जाती है उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन हाँ, अगर अच्छी चीजें इनसे हो जाएंगी, अरे भाई मेरी वजह से कनेक्शन चला था, भूल गए मैंने क्या किया था तुम्हारे लिए, क्या क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। ओके, आई एग्जिस्ट बट आई एम नॉट लिविंग। आपके पार्टनर एग्जिस्ट कर रहे हैं, लीव नहीं कर रहे, मतलब जीने में नहीं जी रहे हैं आपके बिना। मुझे सिर्फ आप चाहिए कि भाई आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही सब कुछ हो। अगर आप आ गए तो भाई इनके पास लक भी आ गया, इनके पास सब कुछ आ गया, यूनिवर्स आ गई भाई इनके पास। आई वॉन्ट टू सी यू इन प्राइवेट। समझ गए ना? ओके, मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। ओके, सॉरी मेरी गलती थी। ओके, मिलने के लिए तो ये सॉरी भी बोलेंगे।
यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, आप इनकी पहली और आखिरी इच्छा हैं। ओके, आई हैव ए गिफ्ट फॉर यू। अगर आपकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी, आपका बर्थडे आ रहा है भविष्य में, तो आपके लिए इनके पास गिफ्ट है। अभी प्लीज ये मत बोलना मैम एक नंबर के कंजूस है, गिफ्ट बहुत दूर की बात है। नहीं, अब की बार सोचा है। आई एम स्टक बिटवीन यू एंड माई फैमिली। देखिए, थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। इनको अच्छे से पता है इनकी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो इनके कार्मिक हैं, वो इनका साथ भी नहीं दे रहे, वो ना इनको समझ पा रहे हैं। फिर भी ये जो टाइम लग रहा है इनको, वो इसलिए क्योंकि वो इमोशनली उनसे कनेक्टेड है, तो थोड़ा टाइम लगेगा, कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी एंड जरूर होगी। बहुत कुछ कहना है मगर कह नहीं पाते। नहीं, फिर तो हमें सुनना ही नहीं है, आप मत को, हमें सुनना नहीं है। सॉन्ग देखते हैं, हमें सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग क्या डेडिकेट करना चाहते हैं मेरे दोस्त को? जय सिया राम। एक स्लिप अगर उसमें कुछ मैसेज निकले, कोई मैसेज निकला, मैं सॉन्ग की ओके ये अलग से गिरे है भाई, ये कुछ ज्यादा ही जरूरी लग रहा है मेरे को। क्या ऐसा जरूरी है जो अलग जाके गिरे? आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ। ये भी कहने की बात है, ये मेरे व्यूअर्स को पता है। आगे बोलो, कुछ नया बोलो, नया बोलने वाले हैं। आई एम ट्राइंग टू ब्रेक अप विद द कार्मिक। मैंने क्या कहा गाइस, ये थर्ड पार्टी जो भी है, ये इससे तो ब्रेकअप होकर रहेगा, नो मैटर ये रोमांटिक कोई कनेक्शन है या फिर थर्ड पार्टी इनकी क्या बोलते हैं फैमिली है। सॉन्ग आ रहा है, सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। दो दिल मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं मैं, कहा मगर मैम हम नहीं मिल पा रहे, ये दिल तो कब के मिल गए। चुपके किससे मिल रहे हैं चुपके चुपके? हम तो इधर बैठे हैं, हम तो आपकी रेटिंग देख रहे हैं मैम, ये किधर मिल रहा है छुप छुप के? भाई ये मिल रहा है, आपके दिल मिल रहा है, आपको नहीं पता। खामोशियां एक सजा है, तुम धुन कोई लगाओ जरा। प्रज्ञा 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 कहाँ से लेके आती हो ऐसे सॉन्ग? भाई ये सॉन्ग है, ये लाइन मैंने पहली बार सुनी है। भाई सुनना आप जरूर, कौन सा सॉन्ग है ये? ठीक है, फिर से सुनाऊं क्या? कर लेना रिवर्स में, ठीक है। ओके, अभी मुझे देखना है मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस, कुछ स्पेसिफिक मैसेज मेरी माँ भवानी की तरफ से। जय माँ भवानी। तू ही कात्यायनी तू नरमुंड, ये भजन मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुनना जरूर। जय माँ काली। कोई आपको बहुत याद कर रहा है, जिनके साथ आपने बहुत विवाद रहा, जिनके साथ आपका बहुत विवाद रहा पास में, ये जिनसे बहुत ज्यादा लड़ाई रही ना आपकी, वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है। कौन है फिर वो आपके पार्टनर ही है, पता है ना? ओके, कुछ लोग आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे। भाई मैं तो चाहती हूँ अब तो और आगे बढ़ो, चलने दो इनको, कितना जलते हैं। ठीक है, कोई है जिसको आपसे सच्चा प्रेम है। इनिशियल साइन नेम के ASTGKOMIPV, ये हैं कुछ नेम के इनिशियल। इनको आपसे सच्चा प्रेम है, टूरू लॉब है इनको आपसे। ओके, सब कुछ आपका है और आपका कुछ भी नहीं है। ओके, आपको अटैचमेंट्स नहीं रखने हैं, पकड़ के नहीं रखना है चीज को, सरेंडर करो, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो। जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा, और जो जा रहा है उसको जाने दो, आपका है ही नहीं। बट ऑन द डेक एनर्जी वी हैव, आपको आपका आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत ज्यादा ब्राइट है आपका फ्यूचर। क्यों टेंशन ले रहे हो? इधर भी है भाई, आपका आगे बढ़ जाना आपके शत्रुओं की सजा है भाई। तभी मैं कह रही हूँ जलने दो, आपके आगे बढ़ने से ये जल रहा है, इनको जलने दो, और जलाओ इनको, और सक्सेसफुल बनो, और आगे बढ़ो पॉजिटिविटी के साथ। यूनिवर्स चाहते हैं, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है। तो सो इज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।